हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग कुछ नया टॉपिक कवर करते हैं एजोर के अंदर। ओके। तो सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं portal.azure.com में। ओके। ओके। वेरीफाई। ओके, जस्ट सेकेंड। वेरिफिकेशन कोड। ओ माय गॉड, जस्ट सेकेंड। वेरिफिकेशन कोड 123438। ओके। ओके। तो बेसिकली हम लोग पोर्टल अज्योर के पोर्टल में हम लोगों ने लॉगिन कर लिया सक्सेसफुली। ओके। तो बस हम लोग आज टॉपिक कवर करेंगे। ओके। डेटा एज्योर डेटा फैक्ट्री डेटा फ्लो ट्रांसफॉर्मेशन। ओके। तो मैप डेटा फ्लो ट्रांसफर मैपिंग डेटा। यस। तो आप देख पा रहे हो कि डेटा फ्लो ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जितने भी आप देख पा रहे हो, सिंक, सॉर्ट, सेलेक्ट, रैंक, पायलट, पार्स, न्यू ब्रांच, लुकअप, ज्वाइनिंग, ये सब फैसिलिटी है जिसको हम लोग सीखेंगे कि क्या है, कैसे यूज करते हैं। ओके। डेटा एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ओके। तो आज बेसिकली हम लोग ये सीखेंगे। ओके। तो डेटा फ्लो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली होता क्या है, ठीक है। एज्योर में हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे डेटा फ्लो, कौन कौन सा डेटा फ्लो है, कैसे हम लोग इसको डेटा फ्लो को बनाएंगे। ओके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक डेटा फैक्ट्री हम लोग फिर से नया बना लेते हैं। ओके। तो क्रिएट नया डेटा फैक्ट्री। सबसे पहले हम लोग डेटा फैक्ट्री बनाएंगे। ओके। तो एजोर डेटा फैक्ट्री रिसोर्स ग्रुप हम लोगों ने बनाया, ये वैलिड है। तो रिसोर्स ग्रुप चाहिए जिसके अंदर हम टोटल काम करेंगे। ओके। अब हम लोग बना लेते हैं एजोर डेटा फैक्ट्री वर्क स्पेस फोर फोर टाइम मोड। देखते हैं वैलिड है कि नहीं। यस, वैलिड है। रीजन यूएस अभी बाय डिफॉल्ट जो इसका फंक्शनैलिटी है, हम अभी उसको ही रहने देते हैं क्योंकि मेरा फोकस डेटा फ्लो ट्रांसफॉर्मेशन का है और आज हम वही सीखेंगे। ओके। तो ये वैलिडेट हो गया, ठीक है। इसको क्रिएट कर लेते हैं। ओके। तो हम लोगों ने एजोर डेटा फैक्ट्री बना लिया। ओके। ये एजोर डेटा फैक्ट्री बनता है तब तक हम लोग क्या करते हैं, PAINT, ठीक है। एजोर डेटा फैक्ट्री में डेटा फ्लो काम कैसे करता है। ओके। तो मान के चलते हैं एक आपका ये डेटा सोर्स है। ओके। जिसमें आपका फाइल CSV फॉर्मेट में है। ओके। आपका 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 SQL है, आपका डेटा लार्ज डेटा सेट। ओके। आपका डेटा सेट एक्सेल में है। ओके। तो आपका मल्टीपल डेटा सोर्स, मल्टीपल एक्सटेंशन के अंदर सेव है। लार्ज डेटा है, स्मॉल डेटा है, मल्टीपल डेटा है, डेटा करप्ट है। अब 1 लाख डेटा में इस मान के चलो कि एक SVU है, CSV _1, या एक प्रोडक्ट डॉट CSV है। इसके इसके अंदर 1 लाख रिकॉर्ड है या 2 लाख रिकॉर्ड है, ठीक है। प्रोडक्ट में हमें ये फाइंड करना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिसमें प्राइस रॉन्गली एडिट हो गया है, या इसका नेम में कुछ मिसमैच है, या डेट में किसी का रॉन्ग डेट ऐड हो गया है। तो 21 लाख प्रोडक्ट में आप सर्च करने जाओगे अपने लोकल सिस्टम पे तो वो एक्सेल में प्रॉपर खुलेगा नहीं खुलेगा, लोड लेगा, टाइम लेगा। तो वो सब चीज़ के लिए हम बेसिकली डेटा फ्लो हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं एज्योर डेटा फ्लो, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन।
हम इसको इसको यूज़ करके ये जो डेटा अपने पास आया, इस डेटा को इम्पोर्ट करेंगे। इम्पोर्ट करने के बाद डेटा फ्लो के थ्रू हम चेक करेंगे, ओके? डेटा फ्लो के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन है, तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी डेटा फ्लो का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है? वो हम यहाँ पे पूरा क्रिएट करेंगे, ठीक है? और क्रिएट करने के बाद फाइनल डेटा को हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है? सिंक के थ्रू, ठीक है? जो में सिंक होता है, हम आगे देखेंगे सिंक क्या होता है। सिंक के थ्रू हम लोग एक्सपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पर इनकरेक्टेड डेटा है और यहाँ पे मेरा करेक्टेड डेटा आ जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली ओवरऑल यही है, हम सीखेंगे बेसिकली यूज कैसे करते हैं, ओके? तो मेरा यहाँ पे डेटा सोर्स बन गया, ओके? एक बार लॉन्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली लॉन्च